धान में बहुत सारे किसान भाई एक गलती ये करते हैं कि शुरुआत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की पूरी मात्रा देते नहीं है और फिर जब फसल 40, 45, 60 दिन की हो जाती है तब एनपीके वाले उर्वरकों का छिड़काव करते हैं। और ये जो एनपीके वाले उर्वरक हैं 19-19-19 है या कोई दूसरा ग्रेड है, वो काफ़ी महंगा होते हैं और उसका स्प्रे करने में हमारा खर्चा बढ़ता है और जबकि उत्पादन उतना अच्छा नहीं बढ़ पाता। जबकि वास्तविक समय क्या है, कब हमें देना चाहिए, कहीं ऐसी गलती आप तो नहीं कर रहे हैं एनपीके देने में। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो खाद है वो हमें कब देनी चाहिए ताकि फसल उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। देखिए, फास्फोरस और पोटेशियम ये जो दो खाद हैं, इनको हमें पूरी की पूरी मात्रा बुआई के समय ही देनी चाहिए। जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं धान की, तभी हमें इसको देना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर जाके इनकी काफी कुछ मात्रा अघुलनशील हो जाती है, जो पानी में घुलती नहीं है, फिर धीरे धीरे घुलती है और ये उपलब्ध होती रहती है। तो फास्फोरस और पोटेशियम की जो भी खाद है, चाहे एसएसपी है, चाहे डीएपी है, फास्फोरस की खाद जो भी आप दे रहे हैं, या एनपीके कोई भी ग्रेड दे रहे हैं 12-32-16, वो हमें बुआई के समय देना चाहिए। इसी तरह से पोटेशियम के लिए आप कोई भी खाद दे रहे हो, जैसे आजकल पीडीएम आ रही है 14.5% वाली, जिसे बायो पोटाश भी कहते हैं। पीडीएम, पोटेशियम डिराइव्ड फ्रॉम मोलिसिस, बहुत इस समय बिक रही है। इसको बुआई के समय दें, या एमओपी आप प्रयोग कर रहे हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसको भी आप बुआई के समय दें, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हमें 3-4 बार में देना चाहिए। शुरुआत में बेसल में हमें देना चाहिए, मतलब जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब देनी चाहिए। जब हमारी फसल 20-25 दिन की हो जाए तब हमें देना चाहिए और उसके बाद हमें 40-45 दिन पे देनी चाहिए। नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता वनस्पतिक वृद्धि के समय होती है, जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, जब उसमें टिलरिंग हो रही है, ब्यात निकल रही है, उस समय हमें नाइट्रोजन देना चाहिए। तो इसको हमें समान मात्रा में ट्रांसप्लांटिंग के समय 20 से 25 दिन बाद और 40 से 45 दिन बाद देना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन को आप 3-4 बार में दें, 3-4 टुकड़ों में दें, तभी इसका फायदा मिलेगा। ज्यादा नाइट्रोजन एक बार में दे देंगे तो इसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि या तो इसकी गैस बन के उड़ जाती है, या पानी के साथ बह जाती है, या जमीन से नीचे चली जाती है। इसलिए नाइट्रोजन को 2 भागों में ना दें, इसको 3-4 बार भागों में करके दें और फास्फोरस और पोटेशियम को बुआई के समय दें। तीनों की फसल को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की। अगर हम इसका छिड़काव करते हैं फसल पर, तो इस छिड़काव से इनकी मात्रा की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि छिड़काव के माध्यम से कम मात्रा जाती है, जबकि फसल को, धान को इसकी ज्यादा आवश्यकता है। तो छिड़काव तो हम करते हैं, लेकिन फसल की पूर्ति नहीं कर पाती है। एक तो छिड़काव करने वाले जो उर्वरक है वो महंगे हैं, उसका खर्चा बढ़ता है और फसल को उतना लाभ नहीं मिल पाता। अगर हम इन्हीं उर्वरकों को, फास्फोरस, पोटेशियम को अगर बुआई के समय दे दें, तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और नाइट्रोजन को 3-4 बार में दें। बहुत सारे किसान भाई केवल डीएपी का प्रयोग करते हैं, जिसमें केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, पोटेशियम नहीं होता है। अगर पोटेशियम नहीं देंगे तो कोई भी तत्व अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता, ना नाइट्रोजन, ना फास्फोरस, ना जिंक, ना सल्फर, ना कैल्शियम, ना मैग्नीशियम। इसलिए पोटेशियम देना बहुत जरूरी है, खासतौर से धान के केस में, जहां स्टार्च बनता है पौधे के अंदर, दानों में। इसको बनाने के लिए पोटेशियम चाहिए, और पोटेशियम बीमारियों से, कीटों से बचाता है। तो जिस फसल में हम पोटेशियम देते हैं वहां बीमारियां, कीट कम आते हैं, फसल मजबूत रहती है, इसलिए पोटेशियम देना जरूरी है। तो आप जो ट्रांसप्लांटिंग जिस समय हो रही है, रोपाई जब हो रही है, उसी समय पूरी मात्रा इस समय आप दे दें। मैंने इस पे एक वीडियो बना चुका हूं कि कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम चाहिए 1 एकड़ में। उस वीडियो को आप जाकर के कृषि किसान प्लेलिस्ट में देखें, तो आपको पूरी मात्रा उसके बारे में पता चलेगी। तो इसलिए आप छिड़काव से बचें और बुआई के समय दें। तो अगर आप रोपाई के समय पूरी मात्रा देते हैं तो जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, शुरू से ही फसल हरी रहती है, तने मजबूत होते हैं, कल्ले अच्छे निकलते हैं, बालियां अच्छी रहती हैं और अच्छा उत्पादन मिलता है। इसलिए फास्फोरस, पोटेशियम की पूरी मात्रा रोपाई के समय दें और नाइट्रोजन को 3-4 बार में दें। धन्यवाद।